हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम एक और फ़िल्म की कहानी को लेकर आए हैं और ये फ़िल्म की कहानी साउथ की एक फ़िल्म की कहानी होने वाली है, जिसका नाम है ज़ेब्रा। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं सीधा इस फ़िल्म की कहानी की ओर। फ़िल्म की शुरुआत सूर्या नामक एक लड़के से होती है। सूर्या जो कि एक मध्यम वर्गीय नौजवान लड़का होता है, जिसकी ज़िंदगी काफ़ी संतुलित रहती है। वह एक बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर के पद पर होता है, जिसमें वह अमीर ग्राहकों की फाइनेंशियल ज़रूरतों को संभालता है। वह बेहद जिम्मेदार, बुद्धिमान और तकनीकी रूप से माहिर होता है। उसकी प्रेमिका स्वाति, जो कि एक दूसरे बैंक में काम करती है। फिल्म एक छोटे लेकिन बहुत भारी गलती से शुरू होती है। स्वाति, जो गलती से 5 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन कर देती है और ये पैसा किसी आदि का होता है, जो किसी और के अकाउंट में गलती से ट्रांसफ़र हो जाता है। आदि, जो एक अमीर लेकिन अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ बिजनेसमैन होता है, वह साइलेंट लेकिन बहुत खतरनाक होता है। उसके लिए पैसा ही सब कुछ होता है और वह पैसा खोने को एक अपमान समझता है। वह सूर्या को 4 दिन की मोहलत देता है, या तो 5 करोड़ रुपए उसके वापस लौटा दे या फिर वो अपने तरीके से पैसे को वापस लेगा। सूर्या और स्वाति के पास न तो पैसा होता है और ना ही पावर, लेकिन सूर्या का दिमाग बहुत तेज होता है। सूर्या और स्वाति दोनों मिलकर योजना बनाते हैं। जैसे पहला योजना, बैंकिंग लूपहोल्स का उपयोग कर छोटे-छोटे ट्रांजैक्शन से बड़ी रकम को इकट्ठा करना। दूसरी, कई खाते से पैसा इधर-उधर करके धीरे-धीरे पूरी रकम बनानी, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग करके या फिर अन्य तरीके को अपनाकर। और तीसरा योजना, एक ऐसे हवाला किंग बाबा के पास वो दोनों जाते हैं जो सिस्टम के बाहर की दुनिया में पैसा घुमाने में उस्ताद होता है। बडी, जो कि इस फ़िल्म में सूर्या का दोस्त होता है, जो थोड़ी कॉमेडी और थोड़ी चालाकी करता हुआ दिखाई देता है। शीला चावला, जिसको स्नेक भी कहा गया है इस फ़िल्म में, जो कि एक शातिर महिला एजेंट जो पैसा घुमाने में बहुत माहिर होती है। गुप्ता, जो नकली कंपनी से जुड़ा हुआ होता है। इन सभी के अपने-अपने एजेंडे होते हैं। कोई आदि का आदमी तो कोई बाबा का और कोई अपना खेल खेल रहा होता है। आदि कोई आम गैंगस्टर नहीं होता, उसका असली इरादा सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि स्वाति और सूर्या के बैंक को हिलाना है। उसे शक है कि बैंक में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हो रही है और वह चाहता है कि किसी तरह से उनका सच बाहर निकले। उधर बाबा के नेटवर्क में सूर्या पैसा जमा कर रहा होता है, लेकिन वह धीरे-धीरे समझता है कि जो लोग उसकी मदद कर रहे हैं, वो भी उसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं और इन सब के बीच ट्रांज़ैक्शन ट्रैक किया जा रहा होता है। बैंकिंग सिस्टम भी खुद एक भ्रष्ट तंत्र होती है। उसके बाद फ़िल्म के क्लाइमेक्स में सूर्या बैंक के वॉल्ट तक पहुंचता है, जहां से उसे 5 करोड़ रुपए की आखिरी राशि निकालनी होती है। बैंक और वॉल्ट की सुरक्षा टाइट होती है और उस बैंक में ऑडिट भी चल रहा होता है और सीसीटीवी की नज़र हर जगह पर होती है। लेकिन सूर्या अपनी तकनीकी समझ और नेटवर्क की मदद से यह रकम निकालने में सफल हो जाता है। लेकिन इस फ़िल्म में ट्विस्ट ये है कि आदि उसे मारने नहीं, बल्कि नायक बनाने आया था। वह चाहता था कि कोई सिस्टम को सिस्टम के खिलाफ इस्तेमाल करके इसे बेनकाब करे और सूर्या वही करता है। इस फ़िल्म का ज़ेब्रा ही नाम क्यों रखा गया? क्योंकि ज़ेब्रा एक ऐसा जानवर है जिसकी धारियाँ ब्लैक और वाइट होती है, जैसे ज़िंदगी में सही और गलत, न्याय और अन्याय, नैतिकता और अपराध, और ये हमेशा साफ नहीं होते। सूर्या कोई संत नहीं है, लेकिन उसका मकसद सही है। आदि अपराधी है, लेकिन उसका मकसद सिस्टम को उजागर करना होता है। और अगर आपको इस फिल्म के और पहलुओं को जानना है, जैसे कि आदि की पत्नी की आत्महत्या के पीछे की वजह क्या है, ए टू वाई बाबा की असली पहचान क्या है, क्या सूर्या को सज़ा मिलती है या वो बच निकलता है, तो इन सब को जानने के लिए आप इस फ़िल्म को देख सकते हो। अब हम लोग मिलेंगे ऐसे ही किसी और फ़िल्म की कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।